हेलो एवरीवन, टुडे इट इज आवर डे 19 और कल हमने करे थे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस. ओके, नाउ वी विल डू मोर क्वेश्चंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री. ओके, सो इट इज आवर पार्ट 2 ऑफ PYQs of trigonometry. Okay, so first question we have, that is tan theta plus sec theta minus 1 is equals to tan theta minus sec theta plus 1 और इसको हमें साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है. ओके, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है. मैंने आपको बताया था जो भी प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें हम या तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल ले आएंगे, या फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लेके आ जाएंगे, या फिर हम इंडिविजुअली लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे एंड देन इक्वल लेके आएंगे. नाउ इन द क्वेश्चन वी हैव sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 और नीचे हमारे पास है tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1. ओके, सो इफ यू सी, हाँ कैसे करना है इसको, चलो हम लेफ्ट हैंड साइड पकड़ते हैं. इसका लेफ्ट हैंड साइड हमने पकड़ा, लेफ्ट हैंड साइड वी हैव tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1. ओके, अगर हम इसको साइन कॉस में चेंज करते तो कुछ बात बनती है, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है. इस 1 की जगह मैं sec थीटा माइनस tan थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और फिर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को मैं sec थीटा माइनस tan थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा, ये एक टर्म हमारी बन जाएगी जिसमें sec थीटा प्लस tan थीटा है, और एक टर्म वहां से आएगी जिसमें sec थीटा प्लस tan थीटा होगा. जब मैं दोनों को कॉमन लूंगा तो पहले वाले से बचेगा 1 प्लस का 1, दूसरे वाले से बचेगा, क्योंकि बीच में माइनस है तो sec थीटा माइनस tan थीटा बचा होगा, वो माइनस sec वाले को चेंज कर देगा माइनस में और tan वाले को चेंज कर देगा प्लस में. तो जो नीचे डिनोमिनेटर में है वही हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा. नाउ दैट डिनोमिनेटर विल कैंसिल न्यूमरेटर, और जो हमारे पास लास्ट में बचेगा वो बचेगा sec थीटा प्लस tan थीटा. नाउ अगर हम tan थीटा को कन्वर्ट करें, tan होता है 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस, और ये होता है cos 1 अपॉन कॉस. कॉस एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन में चेंज. ठीक है, तो ये मेथड मेरे को अच्छा लग रहा है. यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, tan थीटा प्लस sec थीटा, और माइनस 1 की जगह हम लिख लेंगे क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इन द डिनोमिनेटर वी हैव tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1. Okay, so here we have tan थीटा प्लस sec थीटा. एक साथ लिख लिया मैंने, इसको मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी में ब्रेक करा, सो ये जगह a प्लस बी इंटू a माइनस बी. Okay, and here we have this tan theta माइनस sec थीटा प्लस. अब देखिए यहाँ पे दो टर्म हो गई, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये पूरी हो गई. इससे tan थीटा प्लस sec थीटा, tan थीटा प्लस sec थीटा हमने कॉमन लिया, वी गॉट tan थीटा प्लस sec थीटा कॉमन आ गया हमारा. पहले वाले टर्म से बचा 1, बीच में है माइनस, और यहाँ पे बचा sec थीटा माइनस tan थीटा, और नीचे हमारे पास है tan थीटा माइनस sec थीटा, tan थीटा माइनस sec थीटा और प्लस का 1. अभी इसको खोलिए, ब्रैकेट को खोलिए, तो tan थीटा प्लस sec थीटा तो ऐसे ही रहा हमारा, और यहाँ से बचा हमारे पास 1, माइनस का हो गया sec थीटा और प्लस का हो गया tan थीटा, एंड हियर वी हैव tan थीटा माइनस sec थीटा और प्लस का 1. अगर आप ध्यान से देखें तो ये और ये टर्म क्या है, दोनों सेम है. क्या है, सेम है. हमारे पास बचा tan थीटा प्लस sec थीटा, और tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या,
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। और जब कॉस थीटा एलसीएम आएगा तो यहाँ से बचेगा साइन थीटा और यहाँ से बचेगा +1, एंड दिस इज आवर राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, किसका सुनेगा? नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास है क्या? हमारे पास टेन थीटा का वैल्यू है a अपॉन बी, और हमको प्रूव करना है ये इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अभी हमारे पास टेन थीटा का वैल्यू, अगर हम इसको टेन थीटा में चेंज करें तो कर सकते हैं ना साइन को, क्योंकि हमें यहाँ पे केवल a स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए, हमें यहाँ पे साइन कॉस कुछ नहीं चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे इसको, इस वाले को लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो, उसकी भी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अच्छा, हमें टेन थीटा लाना है तो डिवाइड कर दो किससे? डिवाइड बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा से डिवाइड करोगे जब, आपको जाएगा ये क्या जाएगा? a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। कॉस थीटा से ऊपर वाला भी डिवाइड हो जाएगा और कॉस थीटा से नीचे वाला भी डिवाइड हो जाएगा। हो जाएगा ना? मतलब यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं? सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। तो जिस नंबर से मैंने ऊपर वाले को डिवाइड करा है उसी नंबर से नीचे वाले को डिवाइड करा है, ठीक है। मैथ्स में आप अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ते, जितना आप जोड़ते हो उतना आपको घटाना पड़ता है। जिससे आप डिवाइड करते हो उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, या फिर दोनों चीजों को डिवाइड करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने क्या करा? इन दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसको अलग अलग कीजिए, ये जाएगा a साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बीच में है b कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस कॉस थीटा को मैं इंडिविजुअली अलग अलग उसमें डिवाइड कर सकता हूँ। नाउ हियर वी हैव a sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन cos थीटा। नाउ ये हो जाएगा a sin थीटा अपॉन cos थीटा, हो जाएगा a tan थीटा और माइनस माइनस b बचेगा केवल, यहाँ पे बचेगा a tan थीटा प्लस b। अच्छा, अब tan थीटा की वैल्यू रखिए। tan थीटा की वैल्यू क्या है? a अपॉन b, a इंटू a अपॉन b माइनस b अपॉन a इंटू a अपॉन b प्लस b। आगे देखिए इसको, a इंटू a क्या दे रहे हैं? a स्क्वायर अपॉन b माइनस b अपॉन a स्क्वायर अपॉन b प्लस b। अच्छा, ऊपर आया एलसीएम b, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और नीचे भी एलसीएम आया b, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। That b and that b will cancel out each other. It is a square minus b square upon a square plus b square, and I think it is our right hand side. Okay, it is our right hand side. इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन लेंथी है ये, सॉरी क्वेश्चन क्या है हमारे पास? लेंथी क्योंकि ये ज्यादा नंबर के है, ये 4 नंबर के आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। Now move to the question number third. Prove that sec a minus cos a into this. अब हमारे पास क्या है? फिर से लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास? ये है sec a, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। sec a माइनस cos a, और ये है cot a प्लस 10, ठीक है। देखिए sec a माइनस
कॉस ए और कॉट ए प्लस टेन ए, मतलब एक दूसरे का इनवर्स लिखा हुआ है और यहाँ पे हमें टेन इंटू सेक की फॉर्म में लाना है इसको ना। देखते हैं क्या बनता है, चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे सेक क्या हो जाता है, 1 अपॉन कॉस ए, कॉस को ऐसे रहने दो है, और ये हो जाता है कॉस हो जाता है 1 अपॉन 10 प्लस 10 को ऐसे रहने दो, सेक लाना ना, तो 10 और सेक का रिलेशन होता है तो 10 को ऐसे रहने दो। ये देगा हमारा कॉस ए, देगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अच्छा ये जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर है, 10 ए एलसीएम आया, 10 स्क्वायर ए। ठीक है, कैसा है, 10 ए एलसीएम आया, 1 का 1 ही था, इसके नीचे 1 था, डिवाइड करोगे 10 ए, 10 ए से 10 ए का मल्टीप्लाई करोगे 10 स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ से क्या जाएगा 1 प्लस 10 सेक स्क्वायर ए अपॉन 10 ए। ठीक है, नाउ हियर वी हैव, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, इस कॉस को मैं 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है सेक क्यूब में आ रहा है, देख लेते हो क्या हो रहा है, ये सेक ए, सेक स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा कॉट ए, कॉट ए। ठीक है, अच्छा कॉट ए, कॉस 1 साइन, कॉस कॉस कट जाएगा, 1 प्लस 10 साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन, देखो साइन स्क्वायर ए ऐसे देखता हूँ मैं, और इस सेक को मैं 1 अपॉन कॉस लिख सकता हूँ, तो ये कॉस स्क्वायर ए है, और ये सेक ए है ना, सेक ए और कॉट ए, सेक ए को तो ऐसे रहने दो, सेक ए को 1 अपॉन कॉस लिखो, 1 अपॉन कॉस ए, और ये कॉट हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। दिस कॉस ए विल कैंसिल आउट इच अदर, दिस साइन ए, दिस साइन स्क्वायर ए विल कैंसिल आउट इच अदर। साइन अपॉन कॉस होता है, साइन, एक साइन कॉस के साथ रहेगा वो जाएगा 10, और एक कॉस बच गया तो वो बच्चे जाएगा किसमें, सेक ए में है। यहाँ देखो साइन ए, ये कॉस स्क्वायर ए है, तो ये ऐसा होगा कैसा, साइन ए, एक तो कॉस ए बच गया और एक कॉस ए अलग से रहेगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए था ना, ये वाला चेंज हो गया 10 में और ये वाला चेंज हो गया सेक। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन कर सकते हो। अगर यहाँ पे कॉट और कॉसेक होता, क्या होता, कॉट और कॉसेक होता, देन हम क्या चेंज करते, हम इसको चेंज, मतलब ये थोड़ा इसमें चेंज होता, तो हम कॉस को चेंज करने की कोशिश करते। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे देखें क्या है इसमें, 10 ये है 20 माइनस, अब देखो इस क्वेश्चन में, देखो इस क्वेश्चन में देखो, सेक प्लस 10 है पी, सेक थीटा प्लस 10 थीटा है पी, और पूछ रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1 लेकर, तो आप साइन थीटा से कभी भी ये लेके नहीं आ सकते, तो आपको इस केस में आपको राइट हैंड साइड को पकड़ के सॉल्व करना होगा। ठीक है, राइट हैंड साइड को पकड़ के सॉल्व करना होगा। अब देखते हैं राइट हैंड साइड पकड़ के, राइट हैंड साइड हमारे पास है पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, पी स्क्वायर, पी का वैल्यू क्या है, सेक थीटा प्लस 10 थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 10 थीटा का होल स्क्वायर, और ये प्लस 1, सेक थीटा प्लस 10 थीटा खोलिए, ये जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2
सेक थीटा प्लस सॉरी -1 अपॉन नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा ए है क्या ए को लिखा प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक थीटा इंटू 10 थीटा लिखा भाई -1 प्लस 2 सेक थीटा इंटू 10 थीटा प्लस 1। अच्छा सेक स्क्वायर थीटा -1 नहीं 10 स्क्वायर थीटा -1 कुछ होता है 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 तो होता है सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा 2 सेक स्क्वायर थीटा और कुछ होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 कुछ होता है सेक स्क्वायर थीटा और -1 होता है 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है तो यहाँ पे अगर मैं देखो सेक स्क्वायर थीटा और -1 को साथ लेता हूँ तो किस में चीज जाएगी 10 स्क्वायर थीटा प्लस बचा हुआ पार्ट बचा हुआ ये है कौन सा 10 स्क्वायर थीटा और ये प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू 10 थीटा और नीचे वाले में +1 था तो इसलिए 10 और 1 को साथ रखा तो 10 और 1 को आप साथ रखोगे क्योंकि क्या हो जाएगा वो सेक स्क्वायर थीटा एक सेक स्क्वायर थीटा बचा हुआ है और प्लस 2 सेक थीटा इंटू 10 थीटा ऊपर हो जाएगा हमारे पास 2 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू 10 थीटा और नीचे हो जाएगा हमारे पास 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू 10 थीटा। अभी ऊपर से आप 2 इंटू 10 थीटा लीजिए कॉमन बचा क्या 10 थीटा पहले वाले से देखता हूँ सॉल्व करके हो रहा नहीं हो रहा 2 10 थीटा कॉमन बचा तो सेक थीटा दूसरे वाले से और 2 सेक थीटा नीचे वाले से लिया अगर हमने तो पहले वाले से बचा सेक थीटा और दूसरे वाले से बचा 10 थीटा और ये दोनों सेम है तो दोनों कैंसिल आउट कर लेंगे दूसरे को यहाँ पे ये हो जाएगा 2 से 2 कट गया 10 थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और 1 अपॉन सेक है तो हो जाएगा कॉस थीटा कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा ये बचेगा हमारे पास साइन थीटा क्या बचेगा साइन थीटा और आई थिंक ये हमारा राइट हैंड साइड तो आप जैसे 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 प्रैक्टिस करते जाओगे आपको पता लगता जाएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है यहाँ देखिए तो बुक का क्वेश्चन मैं वैसे समझा देता हूँ आई थिंक मैंने करवा भी रखा पीछे यहाँ पे आपके पास साइन थीटा और 2 साइन क्यूब थीटा है कॉस थीटा कॉस क्यूब थीटा और कॉस थीटा आपको लाना है 10 थीटा क्या लाना है 10 थीटा। अगर मैं ऊपर वाले में मुझे दोनों साइन दिख रहे हैं साइन कॉमन ले लूं क्या ले लूं कॉमन साइन ऊपर बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे से अगर कॉस कॉमन ले लूं नीचे बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 अब जो 1 है ऊपर भी और नीचे भी जो ब्रैकेट के अंदर 1 बचा हुआ है यहाँ से जो 1 बचा ना मैंने साइन थीटा कॉमन लिया यहाँ बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 इस 1 की जगह पे अगर इस 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखता हूँ ये बन जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये -2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस है क्योंकि दोनों चेंज हो जाएंगे माइनस में दैट इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर वाले से ये साइन -2 है तो यहाँ ऊपर बचेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे बचेगा हमारे पास 2 कॉस से ये कॉस माइनस होगा तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों सेम है कैंसिल आउट और जो बाहर हमने ये साइन थीटा और नीचे से कॉस थीटा लिया था तो दैट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विल मेक इट tan थीटा। ठीक है तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6।
आई थिंक ये भी बुक का क्वेश्चन है शायद से, पता नहीं। देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, साइन के साथ वन वन प्लस कॉस है नीचे और वन प्लस कॉस के साथ ये साइन है। अगर आप यहाँ पे सिंपली एलसीएम लो ना, यहाँ पे एलसीएम लो, आप क्या लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लोगे तो क्या एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा, और इधर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये जाएगा वन प्लस कॉस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जब ये होल स्क्वायर खुलेगा तो आपको क्या मिलेगा, आप देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक तो ये कॉस स्क्वायर थीटा के साथ में ये वन और प्लस टू कॉस थीटा लग सकता, ठीक है। ये भी वन हो जाएगा तो वन प्लस वन ये वन, और ये वन टू हो जाएगा, और टू प्लस टू कॉस थीटा। यहाँ से आप टू कॉमन लोगे जब टू, तो ये बचेगा वन प्लस कॉस थीटा। नीचे आपके पास वन प्लस कॉस थीटा से वन प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये टू टू बचा ऊपर और नीचे बचा साइन थीटा। दैट साइन थीटा विल चेंज इनटू cosec थीटा एंड यू विल गेट द राइट हैंड साइड। ओके, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पकड़ के। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। Now see this question. In acute angle triangle ABC, sin A plus B minus C equal to 1/2 or cos B plus C minus A equal to 1/2 angle AB। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में जैसे मैंने कल करवाया था ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन, साइन A प्लस B माइनस C का वैल्यू क्या है 1/2 और cos B प्लस C माइनस A का वैल्यू कितना 1/2। आपको पता है ये जो वैल्यू है ये वाला, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन कहाँ पे होता है 30 पे, कहाँ पे 30 पे, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, कॉस में ना, कॉस 45। यहाँ से कॉस कॉस कटेगा और साइन साइन कटेगा, तो यहाँ से इक्वेशन आएगी मेरे पास पहले वाले से, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 30, और नीचे वाले से इक्वेशन आई b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 45। अब देखो दोनों क्वेश्चन में यहाँ पे a माइनस का है, a प्लस का है, यहाँ पे c प्लस का है, c माइनस का, b b है जो दोनों प्लस के। अगर दोनों इक्वेशन को आप क्या कर दो, सिंपली ऐड कर दो, सिंपली ऐड कर दो, तो दिस a एंड दिस a विल कैंसिल आउट ईच अदर, दिस c एंड दिस c विल कैंसिल आउट ईच अदर। आपके पास जो b आएगा b टू भी हो जाएगा ये, और ये जाएगा 75, ठीक है। b इज इक्वल टू आ जाएगा 75/2, 75/2, पता, a प्लस बी माइनस सी, b प्लस सी माइनस ए 1/√2, cos 1/√2 होता है भाई 45 पे होता है, 0 30 45, और cos 1/√2 होता है 45 पे, ठीक है। साइन 30 पे 30 प्लस 45 75 हो जाएगा, बी 75/2, बी कितना है 75/2 है, तो बी 75/2 आ गया, तो एक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास a माइनस सी माइनस ए प्लस सी। अच्छा, b का वैल्यू 75/2 आया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल ना। अच्छा, b का वैल्यू आ गया 75। अब हमने पुट कर दिया b को, कहीं भी पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट किया अगर हम b को, हमारे पास इक्वेशन आई a माइनस सी इज इक्वल टू 30 माइनस 75/2, a माइनस सी आपके पास आ जाएगा कितना 60 15/2 माइनस का, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास c माइनस ए, c माइनस ए आ जाएगा आपके पास कितना 45 माइनस 75/2, 45 90 90 में से आ गया 15/2 प्लस, दोनों को माइनस कर दो, माइनस माइनस, इक्वेशन आ गया आपके पास 2 प्लस 2 ए प्लस सी इज इक्वल कितना आएगा 15 15 30 माइनस 30/2 माइनस किया हमने, हाँ, ए प्लस सी आ जाएगा आपके पास 15/2 माइनस का 15/2, ठीक है। ए प्लस सी माइनस का 15/2 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, ए बी सी अलग अलग निकालना है ना, गड़बड़ हो गई क्या इसमें, हाय ए बी सी साइन ए प्लस बी प्लस सी,
ठीक तो है साइन 30। अब ए प्लस सी आ गया, ए माइनस सी है, दोनों को ऐड कर दोगे, ऐड कर दोगे तो जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन में दिक्कत है क्या? एक्यूट एंगल ट्रायंगल पिच पर तो पॉइंट में कैसा है इसकी वैल्यू है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल एबीसी sin a plus b plus c 1/2 cos b plus c minus a 1/2 तो cos की 45 पे ही होगा वैल्यू, और sin 30 की वैल्यू होती है 1 cos of sin 0 1 45 23 75 ऐसे होगा दोस्त, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन को मैं देखता हूँ, अगर कोई दिक्कत होगी इसमें, ठीक है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कल कुछ अगर दिक्कत होगी क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में अगर कुछ होगा तो बता दूंगा आपको, ठीक है। इसको देखिए, इवेल्युएट करना है यहाँ पे, तो सिंपल है, cos 30 की वैल्यू रखो, 60 की वैल्यू रखो और इसकी वैल्यू रखो और आंसर लेके आ जाओ। कर लोगे ना इस क्वेश्चन को? तो आसान क्वेश्चन है। cot 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन cot 30 की वैल्यू होती है √3, तो ये जाएगा 4/3, मैं लिख दूंगा तो 4/3 जाएगा ये, और ये जाएगा क्या 1 अपॉन, इसकी होती है √3/2, तो √3 का 3, 2 का 4, 4 ऊपर से जाएगा, और माइनस ये नीचे cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 2 ऊपर आ जाएगा। एलसीएम लो 3 4 + 4 - 3 2 6, 8 में से 6 गया, 2/3 आ जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। कर लेना इस क्वेश्चन को। 8 क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इवेल्युएट, फिर से वही देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, 45 की वैल्यू रखो, 2 45 की वैल्यू कहते हैं 1/√2, तो 1/√2 का 2 हो जाएगा, ये tan स्क्वायर 60 वैल्यू √3 का 3 हो जाएगा। अच्छा, ये अब साथ में, ठीक है, -6 sin 45 की वैल्यू 1/√2 तो 2 हो जाएगा, ये tan 30 की वैल्यू √3 तो 3 हो जाएगा ये, और नीचे क्या है हमारे पास, tan 30 1/√3 और प्लस cot 60, ये भी 1/√3। अच्छा, यहाँ क्या जाएगा 2, ये जाएगा 2 1 + 6 अपॉन 2 -6 2 1 - 6, और ये जाएगा √3 एलसीएम अपॉन 2 7, ये 2 से 2 कट जाएगा 7, और ये 3, ये जाएगा 7, और ये हो जाएगा माइनस कितना, -5 -5 3 से 15 15 माइनस का प्लस 15 अपॉन ये जगह 2 नीचे से, और ये √3 आ जाएगा ऊपर। 15 और 7 कितना हो गया 22/2 √3, तो ये 11/11 √3। ठीक है, मैंने बहुत शॉर्ट में बताया आपको कि ये वैल्यू रखी है, ठीक है, समझ लेना इसको। बोर्ड एग्जाम आने वाले भाई, अगर तेरे समझ नहीं आया तो फिर तो मुझसे बेकार है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अच्छा, ये तो हो गया यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, ये क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, फटाफट करो। थीटा का वैल्यू 30 है, वेरीफाई करना है इनको। cos 3 थीटा इक्वल टू ये, और cos sin 3 थीटा इक्वल टू ये। थीटा की वैल्यू रखो 30, क्या 30 रखोगे तो cos 3 30, cos 60 जाएगा ना, 3 इंटू थीटा 3 इंटू 30 60 जाएगा। cos 60 की वैल्यू क्या होता है 1/2 sin 30 sin 3 इंटू 30 sin 30, हाँ sin 30 की वैल्यू क्या होता है 3 इंटू 30 यार, 3 इंटू 30 है ना, वो 90 हो जाएगा भाई, ये क्या कर रहा हूँ मैं। ये cos 90, cos 90 कितना होता है 0, और नीचे वाला जाएगा sin 90, वो कितना होता है 1। तो आपको यहाँ वैल्यू रख के लाना है। अच्छा, पहले वाले में रखोगे आप 4 cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो 3/4 हो जाएगा, वो 4 से 4 कटा 3, तो 3 इंटू cos 30 की वैल्यू फिर से क्या होती है √3/2, √3/2, हाँ जीरो का सारा है। cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2,
रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4, तो 3 बचा पहले वाले से, माइनस 3 cos 30, cos 30 की वैल्यू होती है फिर से रूट 3/2 है। देखो तो यार, फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें है cos 3 थीटा इज इक्वल टू अपना है 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में जो है वैल्यू वो है cos 3 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है, एंड cos 3 इंटू 30, 3 3 9 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 1। राइट हैंड साइड नहीं, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। राइट हैंड साइड जो है वो है 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा। cos स्क्वायर 30, cos 30 की 3 cos 30 अगेन 4 इंटू cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू क्या होती है रूट 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू रूट 3/2, रूट 3/2 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर तो 3, 2 का स्क्वायर तो 4, 4 से 4 कट गया, यहाँ बचा 3, ऊपर बचा और माइनस ये बचा 3 रूट 3 बाय बेल्जियम आया 2, 3 2 6 माइनस 3 रूट, जब किसको आने गया तो 0, ये आ रहा है इतना, वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। दूसरे वाले में अगर मैं देखूँ, दूसरे वाले में करूँ तो वेरीफाई, cos 90 sin 90 की वैल्यू थी 1, 3 इंटू साइन 30 1/2, 3/2 माइनस साइन 30 की वैल्यू फिर से क्या होती है 1/2, 1/2 हो जाएगा 4, 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, 4 से 4 कटा 3/2 माइनस 1, 3 माइनस 2/2, तो 1/2 आ रही है, 1/2 आ रही है, वहाँ 1 आ रही है। क्या है ये क्वेश्चन, ये भी वेरीफाई नहीं हो रहा, ये भी वेरीफाई नहीं हो रहा, ये भी वेरीफाई नहीं हो रहा। ठीक है, देखते हैं भाई कितना लंबा लेक्चर हो गया हमारा, 32 मिनट का हो गया। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 वेरीफाई नहीं हो रहे दोनों के दोनों, बाकी आप देख लेना, अगर कुछ गलती होगी तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन, वैसे देखो ये वाला क्वेश्चन वही है, 10a प्लस बी रूट 3 a माइनस बी रूट 3, तो यहाँ पे दो इक्वेशन बन जाएगी आपकी, a प्लस बी रूट 3 कहाँ होती है 60 पे, और एक बन जाएगी a माइनस बी, ये कहाँ होते हैं 30 पे, दोनों को ऐड कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा, 2a प्लस 90, a इक्वल हो जाएगा 45, a 45 आएगा तो b का वैल्यू क्या जाएगा 45, ये जाएगा b का वैल्यू जाएगा 15, a 45 b 15, a 45 b 15 साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी, माय गॉड साइन a प्लस बी कितना आएगा 60, साइन 60 इसकी वैल्यू कितनी है 10a, पहले बोला स्टेट 10a, 10a कितना होगा, a कितना आया 45, 45 की वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू आ गई 1, साइन a प्लस बी, साइन 60 होता है रूट 3/2, इसकी वैल्यू आएगी रूट 3/2, cos a इंटू 10a, cos a, cos a 45, 45 cos 45 की वैल्यू थी 1/√2 और 10 45 की वैल्यू थी 1, तो 1/2 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, सेकंड ये वाला क्वेश्चन देखो, फटाफट 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 फटाफट, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 60 ज्योमेट्रिकली, हेंस फाइंड दिस। अच्छा हाँ, ये वाला प्रूफ वाला क्वेश्चन है, जो वैल्यूज वाले हमने क्वेश्चन करे थे, हमने ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज लगाई थी, वहां पे मैंने वैल्यूज निकालना सिखाया था, ठीक है, तो वहां से निकलेगा ये। अब इसको कैसे निकालेंगे हम, देखिए फटाफट से, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाइए आप, क्या बनाइए, एक ट्रायंगल बनाइए, ठीक है। इस ट्रायंगल को बनाने के बाद इस पे आपने एबीसी ट्रायंगल बनाया, क्या बनाया एबीसी ट्रायंगल, वो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको बाइसेक्ट कर दो। अगर ये साइड ए है तो ये भी ए होगी और ये पूरी ए होगी, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो आपका एल्टीट्यूड होता है, मीडियन होती है, और हाँ एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों एक ही होता है। मान लो ये डी पॉइंट है, तो अगर ये ए था पूरा तो ये क्या जाएगा ए बाय, ये मान लेते हैं कितना एंगल है, मान लेते हैं कि वो 60 एंगल है,
हमको निकालना है cos 60। cos 60 क्या होता है, इसके लिए ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगी। तो आपको पता है cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, b अपॉन h, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos, इसमें अगर मैं जाऊँ तो cos 60, cos b, cos इसको थीटा मान लिया हमने, थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है 60, बेस, बेस कितना है a बाई 2 और हाइपोटेन्यूज क्या है a। तो cos 60 is equals to a upon this will be 2a. A and a will cancel out each other. We got cos 60 is equals to 1 by 2। cos 60 का वैल्यू ज्योमेट्रिकली हमने निकाल दिया। अब इसने बोला cosec 60 निकालो। वैसे cosec 60 निकालने के लिए आपको पता है cosec का जो फॉर्मूला होता है cosec थीटा, वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज तो मुझे पता है, परपेंडिकुलर नहीं पता ना। इसके लिए आप पहले क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। पाइथागोरस थ्योरम जब लगाओगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास √3/2 √3/2। तो पहले निकाल लेना पाइथागोरस थ्योरम में, सीधा शॉर्टकट में कर रहा हूँ। cos थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है √3/2 इनटू a और हाइपोटेन्यूज क्या है a से a कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा √3/2। √3/2 व्हाट द फक इज दिस, cosec परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन, फिर बोल में sin 30 वाली। ये cosec क्या होता है, cosec होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना है a, परपेंडिकुलर है √3/2, ये a से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर आएगा, ये √3 नीचे जाएगा, क्या आएगा इसकी वैल्यू 2/√3। ओके, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन बहुत लंबा, ठीक है। ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को करेंगे कल वाले लेक्चर में, ठीक है। अभी हमारे पास 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं जो थोड़ा लेंथी है, ओके। तो इस क्वेश्चन को करते हैं कल वाले लेक्चर में, या फिर ऐसे समझा दूं। देखो अगर मैं समझाऊं इसे फटाफट, तो यहाँ पे हमें लाना है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यहाँ पे लाना है y स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पे 2। कॉस और साइन की जरूरत है नहीं, स्क्वायर लाना है तो आप अगर स्क्वायरिंग करें दोनों साइड, क्या करें, इसमें भी स्क्वायरिंग करो और इसमें भी स्क्वायरिंग करो बोथ साइड। जब स्क्वायर करोगे आपके पास आएगा क्या, x अपॉन a कॉस थीटा प्लस y अपॉन b साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये इक्वल टू आ गया 1। जब आप स्क्वायर करोगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर, प्लस यहाँ से जाएगा वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन ए इंटू बी और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सेम अगर इसमें भी आप कब करोगे, अप्लाई करोगे, तो वहां से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ठीक है, वाई स्क्वायर ये भी वही मिलेगा सेम साइन। अच्छा ये कॉस है, यहाँ पे साइन है, ठीक है, वही मिलेगा। ये जो टर्म है वहां पे माइनस वाली होगी, ये प्लस है वहां पे माइनस होगी, दोनों को अगर आप ऐड करोगे दिस माइनस एंड दिस प्लस विल कैंसिल आउट ईच अदर, और आपके पास जो यहाँ से आएगा, यहाँ से आपने एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, जब आप यहाँ बचेगा कॉस है यहाँ, और यहाँ वाले आएगा साइन, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ से आप वाई स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लोगे, यहाँ क्या है साइन और यहाँ पे कॉस, कॉस स्क्वायर होगा वो भी 1 हो जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा, और ये आपको निकालना है, ये आ गया, ये आ गया इज इक्वल टू ये 1 और ये 1, इधर वाला 1, 1 प्लस 1 क्या है, ये आपको क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट ही कर लेते हैं यार, तो ये बोल रहे हैं तो क्या चाहिए, इस क्वेश्चन को देख लो। अच्छा इस क्वेश्चन को देखिए आप, साइन थीटा का वैल्यू ये है, आपको कॉस थीटा एंड टेन थीटा निकालना है, लगाइए ना, बनाइए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बनाया, ये थीटा है, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अगर मैं इसको सी एक्स मानता हूँ तो हाइपोटेन्यूज की लगेगी रूट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक्स, रेशियो में ना इसलिए एक्स एक्स ले रहा हूँ, ठीक है। ये है, ये इसका स्क्वायर करोगे आप
पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। आसान क्वेश्चन इस तरह के बहुत क्वेश्चन करे हमने। ये जगह देखो क्या हो जाएगा इसमें, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर साथ में, और ये उधर जाएगा तो ये बच जाएगा सी स्क्वायर एच स्क्वायर, ऐसे बचेगा बेस का स्क्वायर डी का स्क्वायर मान लो, ठीक है। ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहाँ से बचेगा ए, ये क्या है डी स्क्वायर है, ये बच जाएगा डी स्क्वायर एक्स, डी स्क्वायर क्यों डी एक्स लगा लो, क्या लगाना आपको, कॉस कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो डी अपॉन एक्स से एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस सी अपॉन डी, ठीक है। ये क्वेश्चन में हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाओ 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 ठोक दो महाकाल की मदद से। अब ये देखो कॉट बी है, टेन स्क्वायर बी sin स्क्वायर बी, ये भी वही क्वेश्चन है यार, अरे घिसा पिटा क्वेश्चन। इसको भी कर लोगे ना, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर हाइपोटेनस निकालोगे, उसके बाद वैल्यूज में रखोगे और सॉल्व कर दोगे, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है, वाओ हाँ मैं सीख गया माँ। हाँ इस वाले क्वेश्चन को देखो जरा, लास्ट क्वेश्चन है मजेदार है। ये 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 4 cot थीटा प्लस रूट 3 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस क्वेश्चन में ना आप देख रहे हो, अगर cot स्क्वायर थीटा cot थीटा एक ना, अगर मैं cot थीटा को x मान लूं तो कैसी इक्वेशन बन जाएगी, अगर मैं इसमें if let cot थीटा इक्वल टू x, ये बन जाएगा रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0, और ये बन गई हमारी कैसी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, सॉल्व करोगे आप 4x से, तो ये हो जाएगा रूट 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस रूट 3, कर लेना मैंने इसके फैक्टर इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 आ रहा है, प्लस वो करोगे तो 4x आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन लिया दोनों से, ये बचा, सॉरी x भी लिया कॉमन और रूट 3 भी कॉमन लिया, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा केवल रूट 3, यहाँ से कुछ कॉमन लिया तो -1 कॉमन आ गया, ये जाएगा x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0, दोनों से x माइनस रूट 3 ले लिया कॉमन, पहले वाले से बचा रूट 3 x और -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दो वैल्यू आ जाएंगी x की, एक आएगी x की वैल्यू रूट 3 और एक आएगी 1 अपॉन रूट 3। देखो जब इसको लोगे इक्वल टू 0 x इक्वल टू रूट 3, जब इसको लोगे इक्वल टू 0 ये 1 इधर आके +1 हो जाएगा और ये रूट 3 नीचे आएगा तो 1 अपॉन रूट 3, पर ये x नहीं, ये क्या है cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू रूट 3 मींस थीटा विल बी व्हाट 30, और जब cot थीटा 1 बाई रूट 3 है तो थीटा विल बी 60, दो वैल्यू आ गई 60 और 30, 60 और 30। अच्छा जब 30 पे रखता हूँ, जब 30 पे लेता हूँ cot 30 और 10 उल्टा होता है ना एक दूसरे का, तो cot 30 भी क्या हो जाएगा रूट 3, cot 30 पे जाएगा 1 अपॉन रूट 3 और tan 30 भी 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 30 आया ना। यहाँ से अगर 30 रखता हूँ तो ये जाएगा 1 अपॉन रूट 3 का 3, 1 अपॉन रूट 3 का 3, ये जाएगा 2 अपॉन 3, और जब 60 रखता हूँ तो 60, अच्छा 30 पे, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, जब 30 रखता हूँ तो 30 पे तो ये तो होता है कितना, ये होता है रूट 3, रूट 3 को जाएगा 3 और ये होता है 1 अपॉन रूट 3, तो ये आ जाएगा यहाँ से भी 10 अपॉन 3, और 60 पे ये वाला तो जाएगा रूट 1 अपॉन रूट 3 का 3 और ये 3, यहाँ से भी 10 अपॉन 3 आएगा। मैं दोनों ही केस में जब आप थीटा की वैल्यू चाहे 30 रखो चाहे 60 रखो, दोनों ही केस में जो आंसर आएगा वो 10 बाई रूट 3 ही आएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।